तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तकरीबन हमारे पास 20-25 लोग आ गए हैं सेशन को ज्वाइन करने। तो ज़्यादा मैं सवालात तो आपके नहीं ले सकूंगा, लेकिन ये है कि मैं आपको बता देता हूँ कि भाई डीमोल किस तरह से बनता है। होगा 15-20 मिनट का सेशन होगा, ज़्यादा लंबा सेशन नहीं होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डीमोल हम किस तरह से बना सकते हैं। नंबर वन आता है कि डीमोल आप बना सकते हैं अपना प्राइवेट लेबल बनाकर। प्राइवेट लेबल क्या होता है? प्राइवेट लेबल के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। प्राइवेट लेबल ये होता है कि प्राइवेट लेबल फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है, एक आपने प्रोडक्ट बनाया है, उसके ऊपर आपकी लेबलिंग हो, आपकी पैकेजिंग हो। अब काफी सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसकी कोई लेबलिंग नहीं होती या कोई पैकेजिंग नहीं होती, ठीक है ना। ऐसे भी काफी सारे प्रोडक्ट होते हैं। तो अब आप कहते हैं साथ भाई इसको डीमोल कैसे मिलेगा? दराज हमसे गारंटी मांग रहा है या दराज हमसे प्रूफ मांग रहा है कि ये आपका ब्रांड है, तो कैसे है? तो देखें, अगर आपके पास पैकेजिंग नहीं है या आप बोलोगे यार मेरा कोई पैकेजिंग का काम ही नहीं है तो मैं पैकेजिंग क्यों बनाऊं, तो इसमें ये होगा कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर आपके ब्रांड का नाम जो है वो इम्बोज हुआ हुआ हो। अगर वो इम्बोज हुआ हुआ है तो फिर आपको दराज डीमोल का टैग दे देगा। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं इसको। प्रसाद भाई, हमारा तो कोई पुराना ब्रांड ही नहीं है, ना कोई ऐसा है कि हमारा ऑलरेडी ब्रांड चल रहे हैं, ऐसा तो है ही नहीं। हम तो बिल्कुल नए लोग हैं। नए लोगों के लिए ये होता है कि आप वर्चुअल ब्रांड्स बना सकते हैं। जिस तरह हम क्लाइंट्स के लिए वर्चुअल ब्रांड्स बनाते हैं, जैसे कि हम कंपनी बनाते हैं, ट्रेडमार्क बनवाते हैं, उनका स्टोर डेकोरेशन बनवाते हैं, पूरे एक ब्रांड को बनाते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल ब्रांड होता है ना, वैसे ही सेम हम एक वर्चुअल ब्रांड बनाते हैं। तो आप लोग इस तरह अपना ब्रांड बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वर्चुअल ब्रांड का मतलब ये होता है कि आप प्रोडक्ट हंट कर रहे हो, प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हो, फिर अब आप भले चाइना से इंपोर्ट करवा रहे हो, पैकेजिंग आपने कराची में बनवाकर, पाकिस्तान में बनवाकर, लाहौर में बनवाकर पैकेजिंग आपने अपने ब्रांड की अपनी कर दी और आपने दिखाया कि भाई ये मेरा ब्रांड है और ये मैं अपना प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। ठीक है। अच्छा देखिए, डी मॉल क्या है? डी मॉल सिर्फ और सिर्फ ब्रांड्स के लिए, ठीक है, इस बात को समझना है कि डी मॉल सिर्फ और सिर्फ ब्रांड्स के लिए है। अब आप कहेंगे साथ भाई पीएल तो बनाना बहुत बहुत खर्चा होगा या हमारा इतना बजट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर पीएल में 7-8 लाख भी लगते हैं, ठीक है, एक नॉर्मल मैं बात कर रहा हूँ, पीएल प्रॉपर पीएल में तो बहुत ही ज्यादा पैसे लग जाते हैं क्योंकि पैकेजिंग ही सिर्फ लाखों में बन जाती है। तो एक नॉर्मल सा आप पीएल कर रहे हो जिसमें 2-4 आपके प्रोडक्ट है, तो उसको हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं? तो भाई एक वर्चुअल ब्रांड आप बना लें। ठीक है। अगर आप वर्चुअल ब्रांड भी नहीं बना सकते, एक प्रॉपर ब्रांड नहीं बना सकते, वर्चुअल ब्रांड नहीं बना सकते, तो किसी ब्रांड से अथॉरिटी लेटर ले लें। किसी ब्रांड से अथॉरिटी लेटर लेने का मकसद क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। किसी देखो, अब हम लोग सेशन देते हैं, 1 घंटे का सेशन होता है, 2 घंटे का सेशन होता है, ठीक है ना। तो यार देखो, अब अथॉरिटी लेटर ये नहीं, अब देखो हर बार है ना ये चीजें चेंज होती रहती हैं। ठीक है। एक तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पूरे यूट्यूब पे आप चले जाओ, कोई आपको दराज पर पाकिस्तान में होलसेल मॉडल बताएगा ही नहीं, क्योंकि लोगों को करना ही नहीं आता भाई। ठीक है। अभी हम बता रहे हैं, अच्छी चीजों की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं। ठीक है। डी मॉल का जो हम लोगों ने सर्विस निकाली है कि 2.5 लाख रुपए में हम आपको वर्चुअल ब्रांड बनाकर दे रहे हैं। अब ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका काम ही सिर्फ डीमॉल को बेचना है, जिनका काम ही सिर्फ दराज के कोर्स बेचना है। वो आके वीडियो में कह रहे हैं कि आप भाई डीमॉल नहीं बनाओ, 2.5 लाख रुपए में आप 2.5 लाख में क्या क्या कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। पागल बनाया हुआ है हम हमको। मेरे भाई, टर्की के बड़े बड़े मॉडल्स जे डॉट वाला पाकिस्तान में बुला रहा है, उनके नाम पर परफ्यूम्स बनवाता है। वसीम अकरम हो गया, ठीक है, ये शायद अफरीदी हो गया, ये क्या छोटे इन्फ्लुएंसर है? ये 50-50 लाख रुपए चार्ज करते हैं कि अगर आप इनसे ब्रांड एम्बेसडर इनसे लेते हो तो जे डॉट वाला जो परफ्यूम बनाता है वो किसको बेचता है? पाकिस्तानियों को ही बेचता है ना मेरे भाई। वो पागल है, 2 करोड़ का एक परफ्यूम बनाता है, 2 करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग सारी चीजें करता है, वो फिर उससे 5-6 करोड़ कमाता भी है, तो वो बेचता किसको है? पाकिस्तानियों को। एक तो उसकी नेशनल वाइड बहुत अच्छी फील्ड है, पूरे नेशनल में वो अपने प्रोडक्ट बेचता है, उसके बाद वो वर्ल्ड वाइड भी बेचता है। ठीक है। तो जो अच्छे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, मतलब कहने का मकसद ये है कि कोई बंदा बाहर से मॉडल्स को लेकर आ रहा है पाकिस्तान, तो पाकिस्तानी मार्केट में पोटेंशियल तो है, ठीक है ना, काम तो अच्छा हो रहा है। तो ऐसे लोगों की बातें ना सुने कि जिनको सिर्फ और सिर्फ कोर्स बेचना हो। ठीक है ना। कोर्स बेचने वाले के पास आप जाओ, आप बोलोगे भाई मुझे ये ब्रांड बनाना है, वर्चुअल ब्रांड बनाना है, इतने नखरे करेगा, आपको इतने नखरे करेगा। खैर, बाहर वालों को तो मुझे पता नहीं है, मैं पाकिस्तानी मार्केट का कह रहा हूँ, जितने भी है ना ट्रेनर्स,
उनको आप जाकर बोलो भाई ये हमारा ब्रांड है, ये हमें चलाना है, आप क्या सर्विस चार्जेस लोगे? या खाली उनसे आप यही पूछ लो कि ये ब्रांड चलेगा कैसे। वो जो आपको जवाब देंगे ना, आपको उधर ही पता चल जाएगा कि इस बंदे को कितनी नॉलेज है। इस बंदे को सिर्फ यही पता है कि अकाउंट क्रिएट कैसे होता है, वही 4 साल पुराना तरीका, प्रोडक्ट हंट कैसे करते हैं, दूसरों का प्रोडक्ट चोरी करो, लगाओ, अपनी ब्लीडिंग करो, उसकी रैंकिंग डाउन करो, अपनी सेल जनरेट करो। भाई ये दौर अब खत्म हो गया, अब इसमें कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हर दूसरे बंदे को ये ट्रिक पता है भाई। तो अब इसका ये, मैंने कभी भी नहीं चाहा कि मैं दूसरे बंदे की सेल छीनूं। मैंने हमेशा चाहा कि मैं नया प्रोडक्ट लॉन्च करूं, और नए प्रोडक्ट में प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छा होता है, आपका कॉम्पिटिटर भी नहीं होता। लेकिन हमारा जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीमोल से रिलेटेड। तो अब देखो, होलसेल का ब्रांड हम कहते हैं कि आप अथॉरिटी लेटर लेकर आ जाओ। अब अथॉरिटी लेटर लेने का मतलब ये नहीं होता कि एक पर्चे पे आप लिखवा कर आ गए। अब हमने काफी सारे लोगों को बताया कि भाई ये पर्चे पे लिखवा कर आ जाओ। अब दिन ब दिन चीजें चेंज होती रहती हैं, पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं, ठीक है ना। हम अक्सर इस तरह करते हैं कि हम लोग क्लाइंट से अथॉरिटी लेटर नहीं, उनका ट्रेडमार्क ही ले लेते हैं। हम कहते हैं यार आप अपने ट्रेडमार्क की पिक्चर भेज दो। तो हम ब्रांड को कहते हैं, क्लाइंट को कहते हैं कि आप अपने ट्रेडमार्क की पिक्चर हमें दे दो। वो अपने ट्रेडमार्क की पिक्चर हमें देते हैं, तो हम कहते हैं भाई हमारा ही ब्रांड है, आप दराज को कहते हैं भाई आप अप्रूव करवा दो। तो अब ये ब्रांड के साथ आपकी कोलेब्रेशन कैसी है, ब्रांड के साथ आपका रिलेशन कैसा है, उस तरह से हम डीमोल को अप्रूव करवाते हैं। हाँ, कोई बहुत बड़ा ब्रांड होता है तो फिर अथॉरिटी लेटर से लग जाता है। लेकिन फिर दराज की एक नई पॉलिसी आई थी कि भाई लोग ये कर रहे हैं कि फेक अथॉरिटी लेटर ले आते हैं और डीमोल का टैग लगाते हैं। तो देखो, हम लोग उल्टे काम करते हैं, हम लोग 2 नंबर काम करते हैं, जिस वजह से ही दराज की पॉलिसी सख्त होती है, ठीक है ना। तो अब दराज की पॉलिसी सख्त ये हो गई कि भाई अब अथॉरिटी लेटर पे आपको डीमोल नहीं मिलेगा। अच्छा, आप कैसे मिलेगा? अथॉरिटी लेटर तो चाहिए ही चाहिए, साथ में आपको ब्रांड की जो प्रॉपर वेबसाइट होगी .com वाली, उसकी ईमेल के डोमेन से दराज को आप लोग ईमेल करें। दराज की जो ऑफिशियल ईमेल है उस पर आप लोग ईमेल करेंगे, वही मतलब अथॉरिटी लेटर ही है। वही अथॉरिटी लेटर अब आपको ऑनलाइन वर्चुअल भेजना है दराज की ईमेल पर। माजरत यार, मुझे बड़ी नींद आ रही है, थक गया हूँ मैं बहुत। लेकिन चलें, इसको सेशन को जल्दी से खत्म करते हैं, आप लोगों को गाइड कर देते हैं जो लोग सेशन में नहीं आ सक रहे किसी वजह से, या जो लोग, जी मूसा भाई आपके भी जवाब का दे रहा हूँ मैं, सवाल का जवाब मैंने आपका सवाल पहले ही पढ़ लिया था, ठीक है। अच्छा जी, कहाँ थे हम यार, मैं भूल गया भाई, बताओ जरा क्या बात हो रही थी। 11-11 तो खत्म हो गया भाई, अब 11-11 के लिए अब अथॉरिटी लेटर पढ़ते हैं हम। हाँ जी भाई। अच्छा जी, अथॉरिटी लेटर दराज वाले कह रहे हैं कि भाई आप हमें ईमेल कर दो, ईमेल आप करोगे तो ही आपका पास होगा। अब भाई का सवाल है, मूसा भाई का, कि मेरे पास 20,000 फॉलोवर्स वाला पेज नहीं है, मेरे पास इंस्टाग्राम नहीं है। देखो मेरे भाई, ये पॉलिसी जो है अभी खत्म हो गई है, ठीक है। दराज ने इस पॉलिसी को भी खत्म कर दिया है 1 हफ्ता पहले। अब इस पॉलिसी का कोई काम नहीं है। देखो, मैं तकरीबन 2.5 साल, 3 साल हो चुके हैं मुझे, मैं दराज मॉल पर ही काम कर रहा हूँ, ठीक है। 2.5 से 3 साल हो गए हैं मुझे। इंडिविजुअल छोड़ के मैंने दराज डी मॉल का पर काम किया है। डी मॉल बनाने में खर्चा बिल्कुल लगता है, लेकिन देखो हर बंदे का एक माइंडसेट होता है। मुझे भाई लाखों में कमाना था, ठीक है, मुझे लाखों में कमाना था, सही है। अब मुझे अगर लाखों में कमाना है तो मेरी स्ट्रेटेजी भी लाखों वाली होनी चाहिए, समझ रहे हो बात को। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ भाई मैं इंडिविजुअल स्टोर पे लाखों रुपए कमाऊंगा, कमा सकते हैं लोग। आज लाहौर के सेशन में एक लड़का आया था, उसने कहा साथ भाई महीने का 3 मिलियन बेचता हूँ मैं, 30 लाख रुपए का मैं आइटम महीने का बेचता हूँ, ठीक है। लेकिन वो घबराया हुआ था बहुत ज्यादा, मतलब वो इन्वेंट्री लेने में डर रहा था कि यार मेरा इंडिविजुअल स्टोर है बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर वो, उसको मैंने कहा भाई डीमॉल बनवा लो, 2.5 लाख रुपए खर्चा है। वो कह रहा है यार मैं डीमॉल बना लूं, फिर डीमॉल बाद में बंद हो जाए। तो जो बंदा इस तरह सोचेगा कि बाद में क्या होगा, उसका कुछ नहीं हो सकता। फिर उसने कहा कि यार, अब मैंने कहा मेरे भाई, तुमने 3 महीनों में 1 करोड़ की सेल मारी है, तो तुम्हें किस चीज का टेंशन है यार, ठीक है ना, तुम्हें किस चीज का टेंशन है यार। मैं तो ये हैरान हूँ कि उस बंदे ने 3 महीने में 1 करोड़ की सेल लगाई और वो हमारे सेशन में आ गया। भाई हमारे यहाँ लोगों के 10 ऑर्डर आ जाते हैं ना,
वो अपनी लर्निंग बंद कर देते हैं, वो आगे लर्निंग करना ही छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि सलाम वालेकुम साद भाई, बहुत मजा आया, अल्लाह हाफिज। ठीक है, तो भाई मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि अपनी लर्निंग ना करें बंद, अपनी लर्निंग बंद ना करें। ठीक है, और ये है कि लर्निंग साथ साथ करते रहें। इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है भाई, आप लोगों का ही फायदा है। ठीक है, मेरा कोई नुकसान नहीं है इसमें। उल्टा मैं, आप लोगों की लर्निंग नहीं होती, आप लोग 2-4 महीने काम करते हो, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हो, फिर आप लोग पीछे हो जाते हो। तो इससे ना आपके रेवेन्यू जनरेट करने से मेरा कोई फायदा है भाई, ना आपके लॉस उठाने से मेरा कोई फायदा है। मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूँ। मेरा काम ये है कि भाई मैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा गाइड करूँ। ठीक है, और ये वाला गाइड करने वाला भी जो सिस्टम है वो इंशाल्लाह खत्म होने वाला है इस साल में। अगले साल हम सिर्फ और सिर्फ पेड ही बेचेंगे। ये अहमद भाई आए थे आज लाहौर के सेशन में, बहुत अच्छा सेशन था, 3 घंटे का हमारा सेशन था और काफी मजा आया। लोगों ने क्रॉस क्वेश्चंस पूछे। क्वेश्चन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब आप एक सेशन के अंदर क्वेश्चंस करते हो ना, तो आपके सक्सेस रेट 100% तक हो जाते हैं। अच्छा जी, डी मॉल पर चलते हैं कि देखो भाई, डी मॉल हम क्यों बनाते हैं। डी मॉल हम क्यों बनाते हैं, डी मॉल हम मेरे भाई इसलिए बनाते हैं क्योंकि डी मॉल में ये होता है कि हमारा मार्केटिंग बजट कम हो जाता है, हमारी सेल्स अच्छी जनरेट होती हैं। ठीक है ना, हमारा मार्केटिंग बजट कम हो जाता है, हमारी सेल्स अच्छी जनरेट होती है। तो मार्केटिंग बजट कम करने के लिए पहले थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। जो खर्चा हमारा डी मॉल की, जिस खर्चे का हमारा जो नाम है वो है डी मॉल के दराज डी मॉल, हम दराज डी मॉल पे काम करते हैं। तो हमारा खर्चा जो है वो कम हो जाता है। हमारा खर्चा बढ़ जाता है, लेकिन हमारी जो मार्केटिंग कॉस्ट होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है। ठीक है, ऑर्डर्स भी डबल आते हैं, विजिबिलिटी भी अच्छी मिलती है। अब जैसे कि ये सेल्स आ गई, देखो मैं आपको एक बिजनेस मॉडल समझाता हूँ, अगर आप समझो। मैं एक मॉल बना रहा हूँ, अब इस बात को थोड़ा सा समझना है। मैं एक मॉल बनाता हूँ, मॉल पर, बल्कि मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ। ठीक है, कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को इस तरह समझाऊं कि आप लोगों को समझ आए। हम लोग, मैं 2014-15 की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, हम लोग भाई, क्योंकि मैं उस टाइम पे अच्छा कमाता था। ठीक है ना, कौन है, हाँ बंद कर दो। अच्छा जी, तो भाई मैं बहुत पहले से, मैं भाई अच्छा कमाता हूँ और अपने खर्चे पे ही चल रहा हूँ काफी टाइम से। तो हम लोग, मुझे, हमें मूवी देखने का बड़ा शौक था। हम देखते थे फर्स्ट डे फर्स्ट शो, बल्कि हम ज्यादातर प्रीमियर पे जाते थे। तो जब हम मूवी देखने जाते थे, तो जो उसकी सबसे टॉप वाली सीट्स होती थी, ठीक है, जिसको गैलरी कहा जाता था उस टाइम पर, वो हमेशा बुक रहती थी। हम कहते थे यार ये हमेशा बुक रहती है, हम तो भाई सबसे पहले टिकट लेने आ जाते हैं, क्या मसला है। वो कहते हैं भाई ये जो ओनर है वो इन टिकट्स को सेल करता है अपने जानने वालों को, अपने दोस्तों को। मैंने कहा अच्छा भाई, ये इस तरह होता है, नेपोटिज्म चलता है। अच्छा, ये चीज एक हो गई। अब दराज क्या करता है, मैं आपको दराज का बताता हूँ। देखो सीधी सी बात है, दराज में स्टेप्स दराज ने बना दिए। इंडिविजुअल सेलर बना दिया दराज ने, उसके बाद दराज ने बना दिया एफबीडी, फुलफिल बाय दराज। ठीक है, फुलफिल बाय दराज के ऊपर फिर डीमॉल आ जाता है। तो अब फॉर एग्जाम्पल अगर 11-11 की सेल आती है, तो दराज का अगर आप अभी वेयर हाउस जाकर देखोगे ना, वहां पे खड़ा रहने की जगह नहीं होगी, इतनी इन्वेंट्री होती है उनके पास, इतनी इन्वेंट्री होती है। क्योंकि इन 3 महीनों में, 2 महीनों में, ये बल्कि 2 महीने भी छोड़ दो, 11-11 के अंदर डबल ट्रिपल सेल्स जनरेट होती है। तो डबल डबल ट्रिपल मतलब, जगह तो नॉर्मल ही है ना भाई, जगह तो बढ़ी नहीं हुई, सेल्स बढ़ गई, तो इन्वेंट्री लोगों की हमारे पास, दराज के पास ज्यादा आ रही है। तो जब सेल्स आती हैं, तो सबसे पहले एफबीडी के प्रोडक्ट को भरपूर मार्केट किया जाता है। उसके बाद डी मॉल्स को विजिबिलिटी मिलती है। उसके बाद तीसरे नंबर पर इंडिविजुअल्स लोगों की बारी आती है। सीधी सी बात है ना भाई, मैं दराज हूं, आप इंडिविजुअल हो, सही है, मुझे आपसे भी कमीशन मिलता है, लेकिन मैं तो पहले अपनी जान छुड़ाऊंगा ना कि मेरे पास इतनी इन्वेंट्री जमा है। ये बात लॉजिक करती है या नहीं करती, इस बात को आप लोग समझते हो या नहीं समझते। तो हम इसीलिए कहते हैं कि भाई एफबीडी भी जरूरी है, दराज मॉल जरूरी है, और दराज मॉल प्लस एफबीडी हो तो फिर तो आपके समझ लो बेहतरीन काम हो जाता है। फिर इसमें एक और चीज को देखना है। ठीक है, देखो थोड़ा सा दिमाग चलाओ। एफबीडी का मतलब ये नहीं है कि आप अगर भावलपुर में रहते हो, आपने भावलपुर में ही मेरे भाई एफबीडी करवा दिया, आप लाहौर में रहते हो, आपने लाहौर में एफबीडी करवा दी, नहीं। बिजनेस को, इस मॉडल को एज अ बिजनेस लेकर चलो। पूरे पाकिस्तान में आपको एफबीडी करवाना है, आपने कराची में भी करवाया, लाहौर में भी करवाया, इस्लामाबाद में भी करवाया, पिशावर में भी करवाया। ठीक है, इन 4 बड़ी जगहों पर आपने एफबीडी करवा दिया, फैसलाबाद में भी एफबीडी है, फुलफिल बाय दराज है।
तो इन 5 जगहों पर अगर आपने एफबीडी करवा दिया तो फिर आपकी सेल और सारी चीजें इस तरह ग्रो करेंगी कि आपकी सोच है। आप अक्सर ब्रांड्स को देखते होगे कि यार इनकी तो ना लिस्टिंग कभी डाउन होती है ना कभी सेल्स डाउन होती है। मेरे भाई ये बड़े बड़े ब्रांड्स जो होते हैं ये पूरे पाकिस्तान में एफबीडी हुए हुए होते हैं। तो ये चीजें हम लोग फ्री सेशन में बताते नहीं, लेकिन हम वैसे ही चलो बता दिया आप लोगों को। तो थोड़ा सा लॉजिक को समझना है, थोड़ा सा बिजनेस मॉडल को समझना है और इसके ऊपर अमल करना है। अब बात दोबारा से ले आते हैं भाई डीमॉल पर कि यार डीमॉल टैग हमारा अप्रूव नहीं होता, ये मसले होते हैं वो मसले होते हैं। देखो भाई सीधी सी बात है कि ज्यादातर लोग स्कैम करते हैं। स्कैम करने की वजह से दराज क्या करता है कि जो लोकल सेलर्स आते हैं ना उनको बड़ा रोल आता है। अगर उनका एक डॉक्यूमेंट भी खराब होगा ना तो वो उनको बहुत ज्यादा रुलाएगा, ठीक है। अब इसी तरह दराज ने अपने नीचे जो वर्क दिया हुआ है एजेंसीज को दिया हुआ है। तो एजेंसी जब फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मेरी एजेंसी की तरफ से किसी का डीमॉल जाता है तो वो जल्दी अप्रूव हो जाता है। हफ्ते में हो जाता है, 15 दिन में हो जाता है, महीने में हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह वो चीजें अप्रूव होती रहती हैं। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कहने की मेरे भाई कि आपको दराज मॉल का स्टोर बनाना है तो क्या क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड होंगी। पहले तो मैंने बता दिया, प्राइवेट लेवल पे आपको डीमॉल मिलेगा और होलसेल पे आपको डीमॉल मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो बड़े, आपके पास प्रॉपर ट्रेड लाइसेंस है और आपके पास अथॉरिटी लेटर है प्रॉपर, चाइनीज कंपनी का ही क्यों ना अथॉरिटी लेटर हो, उस पर भी आपको डीमॉल का टैग मिल जाता है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि दराज मॉल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। अब देखो, वो बंदा बेवकूफ है बिल्कुल कि जिसको जो बताया जाए वो वही करे। ये तो गधे वाली चाल हो गई भाई। गधे को पता है कि जाना है सीधा और वापसी आ जाना है। छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ आपको, शायद थोड़ा सा समझ आ जाए, थोड़ा सा दिमाग है ना आप लोगों का खोलना है तो ये गधे वाली स्टोरी आप लोगों को सुनना जरूरी होगी। एक गधा था जिसके ऊपर उसका मालिक बहुत ज्यादा वजन डालता था, ठीक है ना। अब वो गधा जा रहा है जा रहा है जा रहा है, बीच में नहर आई, एक बार वो नहर में गिर गया। अच्छा, सामान जो था वो था नमक। अब गधा जब नहर में गिरा तो नमक पूरा पानी में चला गया। गधा जब उठा तो उसने देखा कि यार वो वजन कम हो गया गधे के ऊपर। गधे ने 2-3 बार गिरा दिया। गधे ने, मालिक ने बोला अच्छा बेटा तू ये गधे वाली चाल चल रहा, आखिर है तो तू गधा ही। हाँ, ये मैंने भी पता नहीं कहाँ सुना था, ठीक है। बोला भाई तू है तो गधा ही। तो उसने क्या किया, अगले दिन कपड़े डाल दिए। गधा गया पानी में जाके गिर गया और अब वो उठ रहा है तो उससे उठा नहीं जा रहा, क्योंकि एक तो कपड़े का वजन फिर पानी का वजन। तो गधे वाली चाल नहीं चलना हमें, ठीक है। कंपनी, ट्रेडमार्क, स्टोर डेकोरेशन, स्टोर डिजाइनिंग, ब्रांडेड पैकेजिंग, ये 5 चीजें दराज आपसे मांगता है। बाकी दराज आपसे मांगता नहीं है। अभी पहले मांग रहा था फेसबुक के वो सारी चीजें। देखो, डी मॉल बनाने का मकसद है कि आपकी मार्केटिंग कॉस्ट, आपका मार्केटिंग बजट बचता है, आपको विजिबिलिटी ज्यादा मिलती है, ठीक है। जब ज्यादा विजिबिलिटी मिल रही है, ज्यादा मार्केटिंग मिल रही है तो थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। किस तरह करना पड़ेगा, मैं कहता हूँ भाई वेबसाइट बना लो। वेबसाइट 5 से 8 हजार रुपए में बन जाती है, इससे ज्यादा खर्चा नहीं आता नहीं आता नहीं आता, ठीक है। उसके बाद बात हम लोग कर ले, एक एक रुपए के भी डोमेन मिलते हैं भाई। वो एक एक रुपए वाले डोमेन बाय कर लो, 500 वाले डोमेन बाय कर लो, 200 वाले डोमेन बाय कर लो। और एक खुद से यूट्यूब पर वीडियो देख के भले टट्टी सी वेबसाइट बना लो, बिल्कुल टट्टी वेबसाइट हो लेकिन आप उसको बना लो। अब अप्लाई करने का तरीका समझना है कि किस तरह इन चीजों को अप्लाई किया जाता है, ठीक है। जिनके पास टाइम नहीं है वो हमसे सर्विसेज ले सकते हैं, लेकिन जिनका बजट नहीं है उनके लिए मैं ये गाइडेंस दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे भाई, कंपनी, लेटर, लेटर हेड आप उसमें रखो, ठीक है। और लेटर हेड पे लिखा हुआ हो, स्टैम्प लगी हुई हो। हाँ, शॉपिफाई की वेबसाइट हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। लेटर हेड लिखा हुआ हो, लेटर हेड की ऊपर आपने पूरा लिखा हुआ हो कि भाई ये हमारी सारी चीजें हैं। फिर एक चीज मैं कहता हूँ कि यार एक पेना फ्लेक्स बना लिया जाए, और जिस कैटेगरी में आप काम करते हो, अगर आपकी शॉप नहीं है तो कोई ऐसी शॉप पर चले जाएं, कोई जानने वाले की शॉप हो जिससे आप इन्वेंट्री ले, तो बोले यार मेरा पेना फ्लेक्स यहाँ रहेगा, एक पिक्चर आएगी। क्योंकि दराज पूछता है कि यार आप फिजिकल मार्केट में अवेलेबल हो। अगर मैं उसे फिजिकल मार्केट, अब जाहिर है आप तो उसी दुकान से ही लेके बेचते हो ना भाई, तो अपना पेनाफ्लेक्स वहां पे खड़ा कर दो और उसकी पिक्चर लेके आप भेज दो दराज को। तो जब वो एक फाइल, जो एक फाइल हम लोग लोड करते हैं, अपलोड करते हैं, जहां पर वो हमसे ट्रेडमार्क मांग रहा होता है, जहां वो हमसे एनटीएन मांग रहा होता है, वहां पर एक पीडीएफ फाइल आप अपलोड करें। पहले आपका एनटीएन आ गया, एनटीएन लेटर आ गया ब्लू वाला, उसके बाद एक दूसरा एनटीएन लेटर आता है जिसमें आपकी सोल प्रोप्राइटर कंपनी वगैरह का नाम होता है। अगर आप एसएमसी पे बना रहे हो तो फिर वो ब्लू लेटर काफी है। उसके बाद ये 2 लेटर आपने डाल दिए। तीसरा लेटर आपने डाला ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क नहीं है तो आपने अथॉरिटी लेटर डाल दिया। चौथा, फेसबुक पेज बना लो, लाइक वाइक ये सब मेरे भाई कोड़ियों के भाव मिलते हैं, ठीक है ना।
वैसे तो कोई इतना मसला नहीं है लाइक्स वगैरह का, लेकिन अगर फिर भी लाइक वगैरह का मसला है तो ये कोडियों के भाव मिलते हैं, आप भाई खरीद लो। फेसबुक के लाइक्स खरीद लो, उसके लाइक्स खरीद लो, अपना इंस्टाग्राम के लाइक्स खरीद लो, ठीक है। फिर बात आती है कि भाई इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर मेरे भाई फ्री में शाउट आउट दे देती हैं, 40,000 वाली, 50,000 वाली। आप उन लड़कियों को अपने प्रोडक्ट दे दो, उनके भी फॉलोवर्स फेक होते हैं। लेकिन आप बोलो भाई अपना अपना है ना शाउट आउट करके मेरी वीडियो पोस्ट कर दो, उसका शाउट आउट आप अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर अपलोड कर दो, ये चीज हो गई। उसके बाद आपको फेसबुक पेज बना लिया, आपने फेसबुक पेज पर थोड़ा सा बजट लगा के थोड़े से लाइक्स ले लिए, इंस्टाग्राम पर थोड़ा सा बजट बनाकर थोड़े से लाइक्स ले लिए, ठीक है। ये दो चीजों पर आपने फॉलो वगैरह ले लिए, काम बन गया। एक आपने वेबसाइट बना ली, वेबसाइट के अंदर दराज वगैरह का भी थोड़ा सा डाल दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये आप भेजोगे कैसे दराज को भाई, आप इनके स्क्रीनशॉट्स लोगे, अपनी फिजिकल शॉप, अपना अपना वो आपने बनाया, क्या कहते हैं उसको, पेनाफ्लेक्स बनाया, उसकी पिक्चर ली आपने, आपने एनटीएन की पिक्चर ली, आपने ट्रेडमार्क की पिक्चर ली, ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया आपने, अपने फेसबुक पेज का स्क्रीनशॉट लिया। फेसबुक पेज के बाद क्या आता है, आपने अपने इंस्टाग्राम का ले लिया, यूट्यूब बना दिया, टिकटॉक का स्नैप अपना स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। मल्टीपल देखो भाई, दराज आपसे नहीं पूछेगा कि कितने फॉलोवर्स हैं, ठीक है। हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी भाई, 1,000 रुपए, 1,000 रुपए फीस है रिकॉर्डिंग की। अच्छा देखें, दराज वाला आपसे ये नहीं पूछेगा कि कितने लाइक हैं, क्या है क्या नहीं है, आप कंटेंट डाल दो, 15-20 आप है ना पिक्चर उसमें डाल दो, 15-20 वीडियोस उसके अंदर ऐड कर दो, अच्छी सी खूबसूरत सी सारी चीजें। फिर खुद बैठ जाओ अपना प्रोडक्ट लेकर, भाई डीमॉल बनाना है ना, खुला ही काम करना है ना, खुद अपने सामने बैठ जाओ, प्रोडक्ट के बारे में दो चार बातें बता दो, अपनी थोड़ी सी वीडियो में पैकेजिंग बता दो, ठीक है ना, और वो आप अपलोड कर दो। फिर वो, अब वो ट्रेडमार्क आपसे मांग रहे हैं, आपसे अब कंपनी के आपके डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, आप पूरी इसको लिस्ट दे दो। बोल भाई तूने 2 चीजें मांगी, मैं तुझे 8 चीजें दे रहा हूँ, अब फटाफट से मेरा स्टोर बनाकर दे दे। इसी तरह हमारे साथ एक सीन हुआ था कि एक ब्रांड था, उसने कहा कि मैं तुम्हें अथॉरिटी लेटर दूंगा, लेकिन मेरा एक प्रोडक्ट भी सेल नहीं होगा विदाउट डीमोल टैग। अगर मेरा एक प्रोडक्ट भी तुमने पहले सेल किया तो मैं तुम्हारे साथ ये खत्म कर दूंगा, क्योंकि मेरा कॉम्पिटिटर है, उसका डीमोल का टैग लगा हुआ है, मुझे भी प्रॉपर पूरी इज्जत मिलनी चाहिए, वरना मेरे ब्रांड की ये बदनामी है। अब उसने हमें इतना सख्त अल्फाजों में कहा, उस ब्रांड ने, हमने यही बात आगे दराज को बोली तो दराज सीरियस हो गया, उसने कहा कि नहीं यार, अगले ब्रांड ने, उसने हमें एक हफ्ते में डीमोल का टैग लगा कर दिया है दराज ने। क्यों लगा कर दिया है, क्योंकि भाई ब्रांड की रिक्वायरमेंट थी। दराज एक, अब अभी आप देख रहे हो बाइकआउट चल रहा है, मैकडोनल्ड का बाइकआउट हो गया, केएफसी का बाइकआउट हो गया, तो ये लोग हमसे चलते हैं भाई, हम इनसे नहीं चलते, ये लोग हमसे चलते हैं। हम जब चाहें दराज को भी खत्म कर सकते हैं, कोई भी चीज हो, हम जब चाहें किसी को भी चीज को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि हम इनसे चलते हैं, ये हमसे नहीं चलते। तो जब हम इनसे सही लहजे में सही तरीके से बात करेंगे तो हमारा काम का मसले का हल होगा, ठीक है। उसी तरह एक हमारे भाई थे, वो दराज के हेड ऑफिस ही पहुंच गए, अब वो ऊपर जाने नहीं देते, अलाउ ही नहीं होता। लेकिन फिर उनका नसीब अच्छा था, उन्हें कोई रास्ते में कोई बंदा मिल गया डीमॉल का, तो वो उसने उनको पकड़ लिया, उनका दिमाग खाया, लेकिन महीने 1.5 महीने बाद उस बंदे ने उनका डीमॉल का टैग अप्रूव करके दिलवा दिया, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है मेरे भाई, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे, प्रॉपर सारी चीजें होंगी, तो आपका काम बन जाएगा। अब आप लोग बोलोगे साथ भाई कितने सारे लोग हैं बगैर ब्रांडेड पैकेजिंग के स्टोर बेच रहे हैं, तो मेरे भाई उनका रेवेन्यू 1-1 करोड़ का है, 1-1 करोड़ का जिसका रेवेन्यू है ना, वो महीने के दराज को 25 लाख रुपए दे रहा है। तो वो 25 लाख दे रहा है, तो दराज को क्या डीमोल टैक्स की सहूलत नहीं देगा क्या भाई? रूल्स एंड रेगुलेशन सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों के लिए होते हैं, और इंडिविजुअल लोगों के लिए होते हैं, नोट वाले बंदे के लिए, जो बंदा अगले बंदे को सेल दे रहा है उसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होती। इस बात को समझना पड़ेगा मेरे भाई। जो आप देखते हो ना, गरीब के लिए अलग निजाम है, अमीर के लिए अलग निजाम है, तो पूरी दुनिया ही इसी पे चलती है, ठीक है ना। अगर आपको बात करने आती है, अच्छा इसमें खाली बात पैसों की नहीं होती, बात कॉन्फिडेंस की भी होती है। लोगों के जेब में 1 रुपया नहीं होता, लेकिन बात ऐसे कॉन्फिडेंस से करते हैं कि भाई अगला वाला भी ठंडा हो जाता है, कहता है नहीं यार ये बंदा भाई बड़ा कोई ऊंची फ्लाइट है, इसको इसका काम पहले करके दे दो। तो बात किस तरह करनी है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल किस तरह बिल्ड करनी है, ये सारी चीजें आप लोगों को मेरे भाई खुद देखनी होगी, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा तरीका था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और अब बात ये आती है कि देखो भाई, आप लोगों को भी चाइनीज प्रोडक्ट बेचने हैं, बेच लो। डीमोल टैग हर 2 महीने 3 महीने बाद ये लोग चेक करते हैं कि स्टोर सही चल रहे हैं नहीं चल रहे, जो होशियारी कर रहा होता है उसका फिर डीमोल टैग बंद कर दिया जाता है, डीमोल उसका उड़ा दिया जाता है। तो कहने का मकसद ये है मेरे भाई कि आप अच्छी सेल दराज को दे रहे होगे, आपको एक की अकाउंट मैनेजर मिल जाता है, और वो आपकी हर तरह से हेल्प करता है, ठीक है।
एहसन रजा भाई, कोई भी टेक्निक नहीं है प्रोडक्ट हंटिंग की। सीधी सी बात आपको बताऊं भाई, मैं तो शॉपिफाई के एड्स है ना, मुझे बड़े आते हैं। ठीक है, हम शॉपिफाई पे भी काम करते हैं। शॉपिफाई पे जो नया प्रोडक्ट आता है ना, हम उसको दराज पे लगा देते हैं। बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन देखा जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो शॉपिफाई पे एड प्रोडक्ट देखकर जाकर सर्च करते हैं दराज पर, और दराज से बाय करते हैं। तो शॉपिफाई पे क्या होता है कि उनकी एड्स कॉस्ट ज़्यादा होती है, एड्स की कॉस्ट जो होती है वो ज़्यादा होती है। हम दराज पर 1,000 रुपये कम में लगा देते हैं, उसमें भी हमें 1,000 रुपये बच रहे होते हैं। तो भाई ये है कि बिल्कुल नया प्रोडक्ट जो अभी मार्केट में इम्पोर्ट होकर आया है, जो बिल्कुल नया प्रोडक्ट है, जो बिल्कुल यूनिक प्रोडक्ट है, जो बिल्कुल वाओ फैक्टर वाला प्रोडक्ट है, उसको आप सबसे पहले दराज पर लिस्ट कर दो, तो ये आपका प्रोडक्ट का मसला ही हल हो जाएगा। भाई देखो, शॉपिफाई उसके लिए बेहतर है जिसको काम करना आता हो। न्यू बी के लिए तो समझ लो कि उसके, देखो शॉपिफाई सीधी सी बात है, उस पर कोई ऑडियंस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आपको मार्केटिंग कर कर, स्पेंडिंग कर कर फिर आपको ऑर्डर जनरेट करना पड़ता है। शॉपिफाई बहुत अच्छा मॉडल है, लेकिन थोड़ा रिस्की मॉडल है। ठीक है ना, रिस्क ज्यादा है दराज के थ्रू। दराज में ये है कि आप जीरो इन्वेस्टमेंट से भी काम कर सकते हो ऑनलाइन। मेरी एप्लीकेशन आज रिजेक्ट हुई है, वो कह रहे हैं अभी अपडेट हुई नहीं है, होगी अभी, यही प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। मूसा भाई, मैंने आपको मसले का हल बता दिया है, ये चीज़ आप कर लें। जब डीमॉल बना रहे हो, उतना खर्चा कर रहे हो, तो थोड़ी खर्चा और कर लो। शोपिफाई से प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया क्या है भाई? यार ये तो आप यूट्यूब पर सर्च करें जाकर के, शॉपिफाई से हंटिंग का क्राइटेरिया क्या है, फिर आपको इजीली पता चल जाएगी चीज़ों को। ठीक है। जी जी, इंस्टाग्राम पे भी बहुत अच्छी सेल है, फेसबुक पेज पे भी अच्छी सेल है। यार मेरे पास कोई एजेंट नहीं है, आप यू सर्च करो, मिल जाएगा। नेक्स्ट सेशन मेरे भाई पेड होगा, मुफ्त वाले सेशन नहीं करवाते हैं। न्यू प्रोडक्ट कौन सा है भाई? यार देखो अली भाई, ये सारी चीज़ें हम नहीं बताएंगे। हमारी पेड कम्युनिटी है, वो आप ज्वाइन कर लें। पेड कम्युनिटी हमारी है, वो आप ज्वाइन कर लें। उसमें हम प्रोडक्ट अपलोड करते रहते हैं, हर वीकली 10 प्रोडक्ट 15 प्रोडक्ट वहाँ पे हम अपलोड करते हैं, नए प्रोडक्ट। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि आप स्टार्ट करें, इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो सेशन को एंड करते हैं। ठीक है, सफ़ान का नंबर मैं आपको दे देता हूँ। सफ़ान का क्या नंबर है बताना ज़रा। सफ़ान का नंबर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, सफ़ान से कांटेक्ट कर लें आप लोग। 0302 22 300 30, 0302 22 300 30। सफ़ान का कांटेक्ट लिख लें। डिमोल से रिलेटेड कोई आपको हमसे सर्विस लेनी हो तो आप सफ़ान से रब्ता कर सकते हो। कोर्स वगैरह लेना हो तो सफ़ान से रब्ता कर सकते हो। ठीक है, बाकी कोई टेंशन नहीं है। एहसन भाई, सफ़ान से कांटेक्ट करें, सफ़ान इंशाल्लाह आपको बता देगा। 0302 22 300 30, सफ़ान का नंबर है। आप अटोक में भी सेशन करें, आपने कहा है न्यू कोर्स वालों को पेड में ऐड किया जाएगा। जी जी, कोर्स वालों को पेड कम्युनिटी में ऐड किया जाएगा अली रज़ा भाई, लेकिन वो अभी नहीं करते हम। जब कोर्स हो जाता है फिर उनको पेड कम्युनिटी में ऐड करते हैं। अभी से उनको हलवा हाथ में दे देंगे तो उनकी कोई लर्निंग नहीं होगी। वो हलवा जब ख़त्म होगा तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।